बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। दास का मोबाइल नंबर 9140622668। परमात्मा की दया से बिहार के सीनियर एडवोकेट एवं सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक जी के द्वारा FIR नंबर 198/2006 कौथा कांड के बारे में जानकारी मिली। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक जी ने कांड से मुझ रामचंद्र दास को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़ मुझ नीच पर ऐसी दया करते रहे जिससे कि हम ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो पद है उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए निरंतर सत्य बोलते हुए पूरी दुनिया को सत्य से अवगत करवाता रहूं। ये परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे तभी संभव होगा। तो भगत भाइयों, वही राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद की जिम्मेदारी निभाते हुए बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्विसेज जी के द्वारा FIR नंबर 198/2006 कौथा कांड में संत रामपाल जी महाराज को 22 महीना जेल में रहना पड़ा था और 2 अगस्त 2022 में संत रामपाल जी महाराज 20/12/2022 को ये केस समाप्त हुआ। 2006 में कौथा कांड हुआ और 2022 में मतलब 16 साल लग गए केस को ख़त्म होने में, और बरवाला कांड में मात्र 4 साल में संत रामपाल जी महाराज को शासन मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई। तो ये भगत भाइयों विचार कीजिए कि ये 16 साल उस केस में क्यों लग गए, उसका जजमेंट क्या कहता है, उसके बारे में आज परमात्मा आपको ई-कोर्ट सर्विस ऐप्स के द्वारा काफ़ी हद तक जानकारी दिलवाएंगे। बाद बाकी बिहार के सीनियर एडवोकेट सर जी इसका पूरी एक रिकॉर्डिंग बना भेजेंगे, और जो आने वाली पुस्तक संविधान से शतलोक तक का सफर, उसमें पूरा इसका जजमेंट लिखा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग FIR नंबर 198/2006 कौथा कांड, रोहतक में जो कौथा कांड हुआ था उसकी चर्चा करते हैं। केस टाइप SC, फाइलिंग नंबर 155/2013, फाइलिंग डेट 31/11/2006, रजिस्ट्रेशन नंबर 158/2013, रजिस्ट्रेशन डेट 25/10/2011। बताइए, मतलब 2012 में कांड 2006 में कांड हुआ, 30/12/2006 को रजिस्टर्ड हुआ और 25/10/2011 से केस चालू हुआ। अब बताइए, मतलब 4-5 साल तो वैसे ही लिंगारान बना रहा। इन लोगों ने क्या किया, ये संत रामपाल जी महाराज सहित 38 लोग इसमें मुलजिम बनाए गए थे, अभियुक्त थे। 37 गुंडों ने अपनी जमात कराकर बाहर आ गए, राष्ट्रीय सभा सेवा सब गुंडे, उसमें वीरेंद्र ये सब उसमें थे, महेंद्र आदि। इन सब गुंडों ने अपनी जमात कराकर बाहर आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज की जमात नहीं करवाई थी। इनका वकील था RS हुड्डा। RS हुड्डा ने 37 लोगों की जमात करवा बाहर कर दिया और संत रामपाल जी महाराज जमात नहीं करवाई। तब संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट से दूसरा वकील की फरियाद की और RS हुड्डा को छोड़ दिया। तब कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को वीरेंद्र देशवाल जी नामक जो वकील थे वो उनको दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना वकील चेंज किया
अब आगे आप देखिए, ये CNR नंबर है HRR H010000012006, ये आपका CNR नंबर है। ई कोड सर्विस नामक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर ये 16 अंकों का CNR नंबर आप डाल देंगे तो आपकी पूरी फाइल निकल आएगी। यही जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ई कोड सर्विस नामक ऐप्स में अगर जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है तो YouTube से आप सीख लीजिए कि हम ई कोड सर्विस ऐप्स में 16 अंकों का CNR नंबर डाल करके फाइल कैसे निकालें, कैसे जजमेंट देखें, कैसे अगली तारीख देखें, सारा सब कुछ मिल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, केस स्टेटस, फर्स्ट हियरिंग डेट 25/4/2011, पहली सुनवाई 25/4/2011 को ही। बताइए, 2006 में केस, 2011 में पहली सुनवाई। इस तरह से टालते रहे। इन्होंने जमानत करा के बाहर आ गए, चार्जशीट दाखिल हो गई थी कुछ लोगों की, ये सब जमानत करा के बाहर आ गए। अभी चार्ज फ्रेम होना था तो ये लोग नहीं जाते थे। कभी कोई गया, कभी कोई गया, नहीं गया, तारीख पे तारीख लेते रहे। कोर्ट उनका सम्मन नोटिस सब भेज देता था, तो फिर आते थे, सम्मन के बाद जमानत करा लेते थे और इसके बाद फिर तारीख में नहीं आते थे। इसी तरह ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने केस को लिंगारान करते रहे, मतलब आगे बढ़ाते रहे। डिसीजन डेट 20/12/2022 को। अब बताइए, इतने साल तक इन्होंने टरकाया और ये भी 20/12/2022 को इसलिए फाइनल हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि जो पुराने केस हैं उनको दिसंबर 2012 तक हर हालत में उनको ख़त्म करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इसलिए ख़त्म हुआ, नहीं तो अभी भी ख़त्म नहीं होता। देखिए, देशद्रोह का केस लिंगारान कर दिया, 11 साल हो गए, वे कोई मतलब नहीं। 480 लोगों लगभग हाजिर होना है। अभी बताते हैं 80, 85 या 100 लोग हाजिर हुए। क्या होगा, ऐसे 30-40 साल लग जाएंगे। आगे देखिए, लिखा केस स्टेटस, केस डिस्पोज्ड, नेचर ऑफ डिस्पोजल, ये सब लिखा हुआ है। कंटेस्टेड, सम कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, सम एक्यूटेड, कोर्ट नंबर एंड जज 33 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये QR कोड भी इसका है। पिटिशनर एंड एडवोकेट, पिटिशनर एंड एडवोकेट, स्टेट ऑफ हरियाणा, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट। अब देखिए, यहाँ से शुरू होगा कितने लोग थे। संत रामपाल जी महाराज के तो नाम लिखा है, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह देशवाल। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज के वकील अलग है। इस लिस्ट में देखना आगे कौन कौन है। नंबर 2 मनोज, एडवोकेट RS हुड्डा, एक कमीना। नंबर 3 पुरुषोत्तम सैनी। नंबर 2 विजय, एडवोकेट है इसका RS हुड्डा। पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र में आश्रम चला रहा है, इसका एडवोकेट रघुवीर सिंह हुड्डा। नंबर 4 किशन कृष्णा, एडवोकेट RS हुड्डा, ये संत रामपाल जी वहाँ बहन हुई है। नंबर 5 सतीश चंद्र, एडवोकेट RS हुड्डा। नंबर 6 सुनील लाठर, ये भांजा है संत रामपाल जी महाराज, एडवोकेट RS हुड्डा। नंबर 7 विजेंद्र उर्फ वीरेंद्र, एडवोकेट रघुवीर सिंह हुड्डा। मनोज, एडवोकेट RS हुड्डा, देख लीजिए संत रामपाल जी महाराज लड़का। सूरजमल, एडवोकेट RS हुड्डा। अनिल कुमार, एडवोकेट RS हुड्डा। सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। जगवीर सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। रविंदर, एडवोकेट RS हुड्डा। महेंद्र, ये देख लीजिए महेंद्र, एडवोकेट RS हुड्डा। हरजीत, एडवोकेट RS हुड्डा। ये EHC जसवीर, नंबर 511, एडवोकेट RS हुड्डा। EHC विजेंद्र, नंबर 540, एडवोकेट RS हुड्डा। अमित, एडवोकेट RS हुड्डा, महेंद्र बगोड़ा का लड़का। हवा सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। किशन, एडवोकेट RS हुड्डा। आजाद सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। किशन सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। धर्मेंद्र, एडवोकेट RS हुड्डा। महेंद्र सिंह, एडवोकेट RS हुड्डा। बसंत, एडवोकेट RS हुड्डा। वीरेंद्र, एडवोकेट RS हुड्डा। मुकेश, एडवोकेट RS हुड्डा। राज कपूर, राजकुमार या राज कपूर, एडवोकेट RS हुड्डा। रामपाल,
एडवोकेट आर एस हुड्डा, राजेंद्र सिंह एडवोकेट आर एस हुड्डा, जितेंद्र सिंह एडवोकेट आर एस हुड्डा, विनय एडवोकेट आर एस हुड्डा। देखिए सबका आर एस हुड्डा, संत रामपाल जी महाराज केवल वीरेंद्र जी। अब आगे आते हैं, ये देखिए एक्ट है, अंडर एक्ट्स, अंडर सेक्शंस आर्म्स एक्ट 148, 149, 302, 307, 323 ये केस लगे थे। FIR डिटेल पुलिस स्टेशन रोहतक सदर, FIR नंबर 198, ईयर 2006। केस हिस्ट्री अब यहाँ देख लीजिए, 2006 में केस चला, ये देखो ईयर 2006 में, और 25/10/2011 को प्रोसिक्यूशन एविडेंस, मतलब कि जो सरकारी वकील वो सब एविडेंस मतलब वो दे रहा था, और ये लोग टरका रहे थे, आ नहीं रहे थे, चार्ज फ्रेम नहीं करवा रहे थे। इस तरह ये सब पूरा टरकाते रहे। बरवाला कांड के बाद चार्ज फ्रेम हुए, 18/11/2014 के बाद जब ये पकड़े गए हैं तब ये चार्ज फ्रेम को पकड़े गए, तब इनको जब पकड़े जाते हैं तो आपकी पूरी उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद जहां जिस कोर्ट पे इनका दूसरे कोर्ट में केस लगा होता है, मुकदमे चल रहे होते हैं, तो उसका भी पूरा काला चिट्ठा आ जाता है। तो वो कोर्ट भी मतलब आदेश देता है कि बिना मेरे आदेश से इनको छोड़ा ना जाए। तो ये देखिए सब तारीखें चल रही, इतने साल बाद तारीखें चलते चलते ये हुआ। देखिए ये सब, ये देख लीजिए 31/10/2014, 3/12/2014, ये देखो 15/11/2014 और 18/11/2014 को कांड हुआ। 15/11/2014 के बाद 3/12/2014 तारीख पड़ी। ये सब तारीखें पड़ती है। अपीरियंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अपीरियंस, ये सब अपीरियंस, ये हालात रहे इन लोगों। देखिए ऐसे आर्गूमेंट ये सब इस तरह इन्होंने किया, तब जा कर के देखिए ये तारीख पे तारीख पड़ती रही, सारा सब कुछ। ये इस पर क्लिक करोगे, ब्लू नंबर पर क्लिक करोगे तो आपको फाइल मिल जाएगी इसकी। इसके बाद देखिए केस ट्रांसफ़र डिटेल विद इन इस्टेब्लिशमेंट, केस कब कहाँ ट्रांसफ़र हुआ उसका पूरा देखो। सेशन जज में, सेशन जज जब पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जब चार्जशीट फ्रेम हो जाते हैं तब चला जाता सेशन कोर्ट में। ये देखिए जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं ये। अब ये देखो ऑर्डर है 16/3/2015 को क्या हुआ, एक कॉपी ऑर्डर, इस पर क्लिक करोगे ऑर्डर मिल जाएगा। ये ऑर्डर की कॉपियाँ हम सब निकाल रहे हैं, ये फाइलें हमने निकाल लिया PDF, ये सब ऑर्डर जितने, इसमें अभी कुछ रह गए 25-30, वो भी सब निकाल लूँगा। इसके बाद इनकी सब की कॉपी कराऊंगा। ये देखिए इन्हें सब ऑर्डर में समझ जाएंगे किस तरह इन्होंने नीच काम करके संत रामपाल जी महाराज को फंसाया। ये सब ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिखा है ये कॉपी ऑर्डर सब चले जा रहे, कॉपी ऑर्डर, सब कॉपी ऑर्डर है। मतलब कब क्या हुआ इसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं। कॉपी ऑर्डर, फिर 19 कॉपी ऑर्डर, 19/12/2022 कॉपी ऑर्डर, 20/12/2022 कॉपी ऑर्डर। अब देखो 19/127 नंबर पर जो क्लिक करते हैं, इस पर हरे पर क्लिक करोगे, क्लिक किया, देखो इसमें ये सब पूरा आ गया। ये 2 पेज इसमें देखो आ गया। CIS नंबर SC 158 आप 2013, CNR नंबर देखो ये सब पूरा दिया हुआ। श्री मनोज कुमार अपील फॉर द स्टेट असिस्टेड बाई SHSP धनकर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट एक्यूज्ड मुकेश ऑलरेडी डिक्लेयर्ड PO, मतलब भगोड़ा घोषित है ये मुकेश। PO वीडियो ऑर्डर डेट 26/2/2015 को भगोड़ा घोषित किया गया था।
फाइल अगेंस्ट एक्यूज्ड रविंदर सन ऑफ वेद प्रकाश। आज़ाद प्रेम सुरेंदर ऑलरेडी सेपरेटेड वीडियो ऑर्डर डेट इतने। एक्यूज्ड महेंद्र सन ऑफ नंदलाल फेसिंग ट्रायल सेपरेटली। प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज हवा सिंह ऑलरेडी ये सब जा नहीं रहे थे कोर्ट में। ड्राफ्ट वीडियो ऑर्डर डेट 16/3/2015। प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड महेंद्र सन ऑफ जगदीश ड्राफ्ट ऑन 16/1/2020। प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड किशन ड्राफ्ट BOD 7/12/2018। एक्यूज्ड रामपाल प्रोड्यूस्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेड बाय श्री JK कक्कड़, जगदीश कुमार कक्कड़ हरामखोर एडवोकेट, MS सुमन रानी एंड श्री हितेंद्र अत्री सुअर की औलाद, जो एडवोकेट अपने आप कहता है जूते मारूंगा जूते इन हरामजादों को। एक्यूज्ड कृष्ण कांत EHC विजेंदर सूरजवल एंड विजेंदर ऑन बेल represented by श्री JK कक्कड़ एडवोकेट। प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड धर्मेंद्र ऑनली ड्रॉप्ड वीडियो ऑर्डर डेट 2/11/2022। एक्यूज्ड विनय ऑन बेल विद श्री सुनील कुमार एडवोकेट। एक्यूज्ड रामफल अमित एंड बसंत ऑन बेल। सब देखो जमात करा बाहर घूम रहे थे विथ श्री सुनील कुमार एंड श्री परविंदर पूनिया एडवोकेट। प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड सतीश चंद्र इज हियर बाय ड्रॉप्ड वीडियो ऑर्डर डेट 4/5/2022। एक्यूज्ड जगदीश पुरुषोत्तम हरजीत एंड सुनील ऑन बेल। देखिए पुरुषोत्तम सैनी सब बेल पर बाहर आ गए विथ श्री अभिषेक चौधरी, इनका एडवोकेट अभिषेक चौधरी था एडवोकेट। एक्यूज्ड सतपाल कृष्णा सना किशन सतपाल किशन सन जगलाल ESC जसबीर अनिल कुमार देवेंद्र ऑन बेल विद श्री वीरेंद्र देशवाल एडवोकेट एंड मिसेस मनप्रीत कौर एडवोकेट। एक्यूज्ड विजय ऑन बेल विद श्री सुशील सरदाना एडवोकेट। एक्यूज्ड अशोक कुमार ऑन बेल विथ श्री SK दहिया एडवोकेट। एक्यूज्ड रविंदर ढाका ऑन बेल विद श्री सुनील कुमार एडवोकेट। एक्यूज्ड वीरेंद्र ऑन बेल विद श्री सुनील कुमार एडवोकेट। एक्यूज्ड राजकुमार एंड राजकपूर प्रीतम ऑन बेल रिप्रेजेंटेड बाय श्री JK कक्कड़ एडवोकेट। एक्यूज्ड मनोज सन ऑफ कस्टडी प्रोसीडिंग थ्रू BC विद श्री अभिषेक चौधरी एडवोकेट। ये है, ये सब पूरा देखो लिखा है। आगे लिखा है एक्यूज्ड जगबीर ऑन बेल विद श्री सुनील कुमार नानकवाला वाल एंड श्री अभिषेक चौधरी एडवोकेट। एक्यूज्ड राजेंद्र टू लेखराज ऑन बेल इन पर्सन। Accused Jitendra on bail with his Sunil Kumar advocate. Accused Rampal and Manoj produced through video conferencing. Learned counsel for accused Rampal has made a statement that the closed defense evidence on behalf of accused Rampal video his separated recorded statement. Learned counsel for accused Manoj has also made a statement that he closed defense evidence on behalf of accused Manoj. Video his separated record statement. All the remaining 5 accused persons who are on bail and their joint statement that closed their defense evidence wide separated recorded statement. Argument heard for other
to come upon 20/12/2022, accused who are in custody be produced through BC on date fixed. Rakesh Singh, ASJ, Rohtak, UID number HR 0114. डेट ऑफ ऑर्डर 19/12/2022। इस तरह से बखाई भाइयों आप ये फाइल देख सकते हैं। फिर हम वापस आ गए, देखिए अब ये कॉपी ऑर्डर आ गया। ये देखो यहाँ अब फाइनल ऑर्डर जजमेंट आ गया। फाइनल ऑर्डर जजमेंट 28/129, ये कॉपी ऑर्डर, ये देखिए इस पर क्लिक किया, ये खुल गया। ये कॉपी ऑर्डर आ गया, ये कॉपी ऑर्डर है। ये सब इसमें देखो दिया हुआ है, श्री मनोज कुमार असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द स्टेट, कन्विक्टेड सुनील इन कस्टडी रिप्रेजेंटेड बाय श्री अभिषेक चौधरी एडवोकेट। कन्विक्ट कृष्ण कांत इज कस्टडी रिप्रेजेंटेड बाय JK Kakkad advocate. Convicted Devender is custody represented by Shri Virender Deshwal advocate. ये सब पूरा देखो इसमें दिया हुआ है। Here on the point of quantum of sentence, the statement of convicted has been recorded. Video separate order of even date. The convicted Sunil son of Jile Singh, Krishnakant and Devender have been sentenced as under section 25 of Arm Act. Convicted are sentenced to undergo rigorous imprisonment for a period of 2 years each and to pay a fine of 5,000 rupees each in case of default in payment of fine. The convicted shall further under rigorous imprisonment for a period of 1 month each. Fine has been paid. Convicted Devender has already undergone the sentence awaited to him under section 25 of Arms Act. Therefore has been released forward of not required in any order. Requesting bound in the sum of 1 lakh rupees with one surety in the like amount each. Section 437A SCRBC. Finished on behalf of accused person, respected accused Sunil and Krishan Kant for securing their presence in the appeal which are accepted and arrest. An application for suspension of sentence are filed by convicted Sunil and Krishan Kant that they intend to prefer as appeal against the conviction and sentence here in view of provision of section 39 CRPC, the application is allowed and sentence of convicted that they Sunil and that the conviction and sentence heard in view of provision of section convicted and sentence here to be of provisions of section 389 CRPC, the application in allowed and sentence of convicted Sunil and Krishnakant suspended 18/1/2023
till 18/2023, subject to the condition that the applicant convicted and word furnish of bonds in the book sum of Rs 1 लाख रुपए with one surety in the amount each प्रत्येक furnished sum and प्रत्येक sum of applicant convicted and furnished bail bond in the sum of 1 लाख रुपए with one surety in the like amount each bond furnished accepted and attested concerned Ahmad is directed to separate this order and bail bond. Rakesh Singh, assistant Rohtak, UID number इसके बाद फ्रॉम द फाइल एंड कीप द सेम हिज कस्टडी एंड टू अटैच्ड विद द अपील इफ एनी फिल्ड बाई convicted would appear in the soon on or before 8/18/2023 and would from the court whether they have filled in appeal for army. The file bill consigned to the record room that complaints amount in open. Please bear vice. Rakesh Singh additional session judge Rohtak UID HR 011। ये इस तरह से ना ये कॉपी ऑर्डर। अब मेन ऑर्डर ये देखिए, मेन ऑर्डर 20/12/2022 को केस खत्म हुआ। ये आपको मेन ऑर्डर दो फाइल इसमें दिखा देता हूँ। ये सब देखो, रामपाल सन ऑफ नंदलाल रेजिडेंस ऑफ धनाना रेजिडेंस सोनीपत, विजय सन ऑफ सतपाल रेजिडेंस ऑफ सिंहपुर कलान डिस्ट्रिक्ट रोहतक, पुरुषोत्तम सन ऑफ बाबूराम रेजिडेंस डीसी कोठी कुरुक्षेत्र, विनय सन ऑफ धर्म ऑफ आलापाल आरू वाटर झज्जर, किशन कांत सन ऑफ हरिराम आरू चौथा, सुनील सन ऑफ जिले सिंह और गुड़गांव, विजेंद्र सिंह सन ऑफ बलवान सिंह आरू नांद्रा, मनोज सन ऑफ बेद सिंह पुरखस सोनीपत, सूरजमल सन ऑफ रतन सिंह बरवाला, अनिल कुमार सन ऑफ जिले सिंह गुराना, जगवीर सिंह सन ऑफ तो इस तरह भगत भाइयों ये पूरी फाइल है। हरजीत सिंह सन ऑफ बलबीर सिंह पूरा इसमें देखो अमित सन ऑफ महेंद्र सिंह आरो धनाना, देखो अमित ये महेंद्र वो बड़ा लड़का ये कमीना, ये देखिए ये सब बसंत सन ऑफ प्रेम सिंह रेजिडेंस ऑफ गांधरा, वीरेंद्र सन ऑफ रामपाल रेजिडेंस ऑफ धनाना एट प्रेजेंट शास्त्री नगर रोहतक, वीरेंद्र का नाम राजकुमार राज कपूर रामफल सन ऑफ ये दूसरे भारतीय विद्या मंदिर बरवाला, राजेंद्र जितेंद्र रविंदर सबके पते इसमें लिखे हुए हैं, सतपाल जगदीश सिंह अशोक कुमार सतीश चंद्र हवा सिंह कृष्णकांत धर्मेंद्र महेंद्र प्रेम सिंह
सुरेंद्र सिंह, 3 नाम आजाद सिंह, 4 रविंदर सिंह, सन ऑफ वीर प्रकाश। ये सब भगत भाइयों आप देख रहे हो, ये पूरी फाइल है, ये पूरी फाइल है, ये सब जो है पूरी फाइल है। कितने पीस की है आपको लास्ट से ले चलता हूँ। ये देखिए 174, ये सब फाइल, ये सब फाइलें हैं। परमात्मा इत्यादि सब पढ़ना होगा आने से वाले समय में। ये सब देखो 91 और ये 92, यहाँ 20/12/2022 यहाँ केस खत्म। इसके बाद 198 से धारा स्टेट ऑफ ये मनोज कुमार। ये सब भगत भाइयों इस तरह से आपको समझना होगा। तो इस तरह परमात्मा ने इनका पूरा एक काला चिट्ठा दिखवाया है। और ये वीडियो देखो और स्वयं फाइल निकालो और अधिक से अधिक शेयर करो। इन गुंडों ने संतराम पाजी मार जमानत नहीं कराई थी, वीरेंद्र देसवाल जी ने जमानत करवाई थी। अब जहाँ भी राष्ट्रीय सभा सेवक गुंडे मिल जाए, जहाँ भी सतलोक आश्रम संचालक गुंडे मिल जाए, कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेट को, इनको सबको भिगो के जूता मारिए। अधिक जानकारी के लिए सच्चाई चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268 से संपर्क कर सकते हैं। तथा सोशल मीडिया पर जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन जुड़े हुए हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सच्चाई चैरिटेबल ट्रस्ट के सीनियर राष्ट्रीय प्रबंधक जी शशिभूषण सिंह जी, जो बिहार में सासाराम में वकील भी हैं, तो आप उनसे ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। बाई डाक द्वारा आपके पास पुस्तक पहुंचेंगे। लगभग 150 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। पहले आप 150 रुपये उनके पास भेज दीजिए, इसके बाद आपके पास पुस्तक भिजवा देंगे और आपकी बात जो है 5 बजे के बाद ही हो पाएगी। तो इस तरह से भगवाइयों ये केस को समझो और ये फाइल सब निकाल के रखो। और बंदी छोड़ की बड़ी दया है। सच साहिब बंदी छोड़ श्री संतराम पाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।